यहाँ पर जो है नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक जो है बहरुद्दीन पिंडारी था, सुन्नी मुसलमान था, विदेशी। उसने हिंदुस्तान में आया और उसका काम था लूटना, चोरी करना, धोखा देना, छल करना, व्यभिचार करना, बलात्कार करना, और उसका बहुत बड़ा गिरोह था। यहाँ तक लेकर उसका लड़का चांद मियाँ हुआ, और चांद मियाँ भी अब बहरुद्दीन पिंडारी, ये दोनों जेल गए थे। अब चांद मियाँ बहरुद्दीन पिंडारी एक बेस्या से साथ रहता था, उसी से ये चांद मियाँ के जन्म हुआ। और चांद मियाँ जो है एक पिक्चर बना था अकबर अमर एंथनी, उस पिक्चर से ऋषि कपूर एक गाना गाता है साईं बाबा के नाम से, पिक्चर हिट होता है, साईं बाबा हिट होता है। और हिंदू जितने मुसलमान, यहाँ तक ले कि झांसी के रानी के मरवाने के पीछे अंग्रेजन से मिल करके ये चांदे मियाँ था। उसके बाद से जो है जितने पंडित जो थे, ये पंडितन के जो है धर्म से कोई लेना देना ना है। मंदिर वाले जितने हैं सब मंदिर में सगरी देवता के छोटा बना दिए, आए साईं बाबा के बड़ा बना दिया, मंदिर में शामिल कर लिए, जिसका ना कोई इतिहास है, ना कोई जाति ना है, ना जो उसके जो है हिंदू समाज से कुछ लेना देना ना है, ना हमारे वेद में है, ना शास्त्र में है, ना उपनिषद में है, ना तीसो गीता में है, कहीं किसी हमारे हिंदू समाज के मंदिर में ना, समाज के ग्रंथों में ना है। इसको मंदिर में कौन बैठा दिया और कौन इसको मान्यता दे दिया, ये पंडित जितने ढोंगी पोंगी धूर्त मूर्ख कुल बैठे हैं, ये सब इसके बढ़ावा दे करके अपना धंधा चला रहे हैं। ये धंधा के जो है सबसे पहले प्रहार भगवान बुद्ध ने किए थे। आज ये सब उस बुद्ध जी के ग्रंथ के गुरुकुल के विनाश करने वाले मुगल के संगे ये भी लगे हुए थे। ये पंडा पुजारी जितने धंधाबाज हैं, ये भी सब मुगलों के साथ में थे। और बुद्ध भगवान के अस्तित्व, उनके सारे ग्रंथ, उनके सारे आश्रम के नाश कर दिए। यहाँ तक ले कि बाहर के सभी देश बुद्ध धर्म को मानता है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान पाखंडियों के मानता है, सत्य बात को नहीं मानता, क्योंकि ये अंधा हो चुका है। ये अंधापन नया ना है, बहुत पुराना है। उनको जो है विवश कर दिया गया कि उनको जो है अशोक सम्राट जो है लास्ट में उस अशोक सम्राट की महानता है कि बौद्ध धर्म को बाहर के सभी देश में पहुंचाया। वो बहुत महान पुरुष है जो बौद्ध धर्म के सभी जगह पहुंचाया, लेकिन वो भी विफल रहा हिंदुस्तान में फैलाने में। लेकिन उसके समय में तो बुद्ध धर्म काफी महान था और काफी प्रतिष्ठित था, काफी लोग मानते थे। और उसी तरह से जो है भीमराव अम्बेडकर भी हुए, बुद्ध धर्म के अपना करके अब बुद्ध धर्म के अस्तित्व के फिर जिंदा कर दिए। आज भी जो है बहुत बुद्धिस्ट हैं जो धर्म के बुद्धिस्ट धर्म के बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कबीरपंथी जो है कबीर साहब के नाम पर बांटना, तोड़ना, मुर्दा पूजा करना और कहते हैं कि हम कबीरपंथी हैं। बीजक में कबीर साहब कहीं ना कहे हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा पूजा करना। रविदास कहीं ना कहे हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा पूजा करना।
गुरु नानक जी जो है कहीं ना कहे हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा पूजा करना। महावीर स्वामी कहीं ना कहे हैं आकि हमारे मरने के बाद तुम जो है हमारा पूजा करना। राम, कृष्ण, शिव, विष्णु और ब्रह्मा ये कहीं ना कहें कि तुम लोग हमारा पूजा करना। लेकिन ये पूजा पद्धति किसने चला दिया? धंधाबाजों ने। आज जरूरत है कि ये धंधा से ऊपर उठने के। एक बड़ा हिंदुस्तान के जज है, एक टूटी गर्दन टूटा हुआ विष्णु की मूर्ति है, उस पर कह दिया कि उन्हीं के लगे जा करके तुम सब अपना समस्या सुनाओ, वो तुम्हारे समस्या का हल कर देंगे। उसके विरोध में पूरा जो है अज्ञानी खड़े हो गए लड़ने मरने के लिए। एक तो ऐसा किया कि सुप्रीम कोर्ट में चलती हुई जो है कोर्ट में एक जूता लेके उस पर चला दिया मारने के लिए। इतने बड़े बड़े अंधे और पागल और मूर्ख और धूर्त पड़े हैं। ये क्या चाहते हैं? देश के नाश, देश के बंटवारा, देश के तोड़ना, देश के कमजोर करना, देश के विनाश के लिए काम करना। ये इसको देश से मतलब ना है। ये धूर्त मूर्ख जितने षड्यंत्रकारी है, किसी के विषय में अगर हम कुछ उल्टा सीधा कहते हैं, पहले अपना गिरवान में झांको कि हम कैसे हैं, हमारा अस्तित्व तो क्या है। इसलिए किसी के अंगुरी बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजे अपना मुंह से बुरा न कोई। अपने अंदर झांक के देखो कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं चाहते कि ये देश के में विकास हो, देश में शांति हो, देश में सुरक्षा हो। ये देश के हित नहीं चाहते, राष्ट्र के हित नहीं चाहते। ये पक्षपाती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलाय, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। आज देवता राक्षस सतयुग में थे, ये दोनों आपस में सब सीमा पार करते थे अपने जीत के लिए। जैसे विष्णु भगवान जो थे, बिंदा के सतीत्व धर्म नष्ट करके और जलंधर को मरवा दिया गया। तुलसी के जो है सतीत्व धर्म नष्ट करके ताड़कासुर के मरवा दिया गया, भास्मासुर के मरवा दिया गया, शंभु ऋषि के मरवा दिया गया, रविदास जी के मरवा दिया गया, ये अर्जुन देव जी के मरवा दिया गया। और यहाँ तक ले कि गुरु तेज बहादुर के 4 शिष्य के साथ में लाल किला के चांदनी चौक पर उनके गर्दन काट दिया गया। कहते हैं सब कि भगवान सब कुछ करता है, उसके बिना पत्ता नहीं डोल सकता है। क्या ये भगवान यही करा रहा था कि महापुरुषों के अंत करवा दो, कि समाज के रक्षक समाप्त हो जाएंगे, तो ये दानव जो है समाज के खा जाएंगे। अरे ये संसार में जो है भगवान खुदा ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में चेतनात्मा है। वेद में कहा गया है, अयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूं। भगवान राम कहते हैं माता सेवरी के संग संवाद में, मम दर्शन फल परमायनुपा
अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। आत्म अनुभव सोसु प्रकाशु बड़े भाग उड़ावहु जासु। न कहू के सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, संसार में कोई किसी के सुख देख देने वाला ना है, वो प्रकृति है। और ये राम कहते हैं कि हे माता, हमारे जैसे अगर महापुरुष किसी को मिलता है तो आत्म ज्ञान करा देता है, तो वो आदमी आत्म ज्ञान होने के बाद आत्म साधन करके जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ये धूर्तन के या मूर्खन के कितनी बड़ी धंधा है कि 108 उपनिषद के अनदेखी कर दिए, ना ये खुद जाने और न किसी को जानने दिए, लुप्त कर दिए। 30 गीता है, उसको न ये जाने और न किसी के जानने दिए, उसको लुप्त कर दिए। गुरु ग्रंथी है, कबीर साहब के बीजक है, सत्यार्थ प्रकाश है, ये सब जो है सभी महापुरुषों ने अपने अपने ग्रंथों के तो संभाल रखा है, लेकिन उनको भी ये विवश लाचार मजबूर कर दिए। जानते हैं मानेंगे नहीं, इसीलिए दुखी है। माता पिता के बात के ना मानना, संत गुरुओं के बात के ना मानना, महापुरुषों के बात के ना मानना, ये हमारे पतन के कारण है। दुनिया के कोई भगवान नहीं बचा सकता अगर हम अपने महापुरुषों के दही चिवड़ा खिलाते रहे, मिठाई पूरी खिलाते रहे, हम मूर्ख बने रहे। संसार के सारे मूर्ति के जो है मनुष्य बनाता है, संसार के सारे मूर्ति के बाजार में भी बेचता है, संसार के सारे मूर्ति के आदमी खरीदता है, और संसार के सारे मूर्ति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मनुष्य करता है, और सारे मंदिर में बैठ के भीख भी मांगता है। ये धूर्तन और मूर्खन के शर्म ना आता है आकि जो है अपने कला से बैठ के भीख मांगता है, इतना अंधा हो गया है। ये भारत जैसे विकसित जिस देश में 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 108 उपनिषद है और 30 गीता है, इतनी बड़ी रोशनी के बाद भी ये मूर्खन और धूर्तन ने जो है, ये गीता प्रेस में पूछा गया था कि भाई ये सब ग्रंथ तुम क्यों न छापते हो, तो वो कह रहा था कि इस ग्रंथ को कोई जानने के लिए तैयार न है, न मानने के लिए तैयार है, और न ये बिकता है, तो हमारा जो है पूंजी भी ना लौटता है, इसलिए इसको हम छापना बंद कर दिए। यही बुक सेलर ठाकुर प्रसाद प्रेस जो है बनारस में सन 80 में हमसे भी कहा था कि हम लोग ये तो ये प्रेस से ये सब ग्रंथ इसीलिए नहीं छापते कि ये बिकता ना है, कोई खरीदता ना है, और ये सब समाप्त कर दिए। इसके ये तो अंग्रेज और मुगल इसके मिलावटबाजी ऐसे कर दिए कि इसके समाप्त करने की तैयारी थी। आज जरूरत है कि हम अपने महापुरुषों के बात को सुने, समझे, विचार करें, माने, तब कल्याण होगा। और उसको रात दिन दांत चिदोरते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे, भिखारी बन जाएंगे, तो इसी तरह से हम कटते रहेंगे और मरते रहेंगे और लूटते रहेंगे और अपने आगे वाली जनरेशन को समाप्त अपने सामने देखेंगे। आज कहते हैं कि हमारा बेटा हमारा बात ना मानता है, हमारी बेटी हमारी बात ना मानती है। धर्म परिवर्तन इसका जिम्मेदार कौन है? माता पिता है। किसी संत गुरुओं के पास अपने बेटा बेटी के लेके कभी न गया, इसलिए दोषी है। न खुद शिष्य संत गुरुओं के बना और न अपना बेटा बेटी के बनने दिया, न गुरु के संतों के खुद माना
न अपना बच्चों बेटा बेटी के मानने दिया। तब जो है यही कारण है कि जितने बूढ़ा बूढ़ी है अनाथालय में जाते हैं, धन के लोभ में बेटा बेटी अपने बाप मातारी के काट के मार के खा जाते हैं, अनाथालय में भेज देते हैं। अगर आगे हम अपने बेटा बेटी के शिक्षा, आत्मज्ञान, विवेक, विचारशील अगर नहीं बनाएंगे तो हमारा भी दुर्दशा वही होगा। हम किसी के दोष ना दें। सो परात्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताय, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल के कर्म के अब भगवान के दोष देते हो। सबके जिम्मेदार हम है और हमारा कर्म है, हमारा अहंकार है, हमारा उन्माद है, हमारी अज्ञानता है, हमारा पाखंड है, हमारा अंधविश्वास है, जिसके वजह से घर जो है नरक बना पड़ा है, स्वर्ग के जगह नरक बना पड़ा है। ये करीब लाखों के तादाद में गुरु प्रवचन कर रहे हैं। उनके प्रभावहीन होने के कारण है कि ये धूर्तन के मूर्खन के धंधा। एक शब्द, जितने महापुरुषों के प्रवचन चल रहे हैं, उपदेश चल रहे हैं, वो प्रवचन में जितने प्रचार आता है वो धूर्तन और मूर्खन के आ रहा है। उसमें वो उनके उपदेश के वो तुरंत में ढांक देता है और गलत बात जो है जल्दी लोग पकड़ लेते हैं, अच्छा बात जल्दी नहीं पकड़ते हैं। नीचे से ऊपर पानी चढ़ाने के लिए जुक्ति की जरूरत होती है और ऊपर से नीचे पानी आने के लिए छोड़ देंगे, अपने आप चला जाएगा। इसी तरह से बच्चों के छोड़ देंगे, अपने आप को मूर्ख, धूर्त, अज्ञानी, अहंकारी हो जाएगा। एक कहानी सुनाते हैं। कानपुर में एक गरीब किसान के बाबू साहब के हौर हाँकता था, नौकरी करता था। बाबू साहब, उसके एक लड़का हुआ और वो चलनसार हुआ। वो लड़का जो है बाबू साहब से, किसान कहा कि बाबू साहब, हमारे लड़के के अगर आप पढ़ा दें, लिखा दें, बड़ा बना दें तो हमारे ऊपर आपकी बड़ा कृपा होगा। बाबू साहब सच्चा इंसान थे। उन्होंने जंगा भीमराव अम्बेडकर के, बड़ौदा के महाराज पढ़ा करके आप पूरा तैयार करके आए अपना रियासत में बालिस्ट्री की नौकरी दिए थे। उसी तरह से ये बाबू साहब वो किसान के लड़का के पढ़ा लिखा करके आप कलेक्टर बना देते हैं। उसके घर पर शादी हो जाता है। वो जब वहाँ नौकरी करता है कानपुर में, कहीं और जगह, वहाँ पर जो है दूसरी शादी पर हाई लेवल के मैडम से कर लेता है। अब यहाँ पर पैसा रुपये देना बंद कर देता है। उसके माता पिता कहे कि, उसकी माँ कहे कि जा कर के देखो लड़का कर रहा है, आज इतना दिन हो गया घर पर पैसा कौड़ी ना भेजता है। वहाँ पर जब वो गए, किसान गया तो उसके जूता चप्पल टूटा था, फटा था, धोती फटी थी, कुर्ता फटा था, मैला कुचला था, और वो भी जो है ऐसा ही किसान के जैसे था। उसके देख करके कहा कि यहाँ पर फलाना कलेक्टर बाबू हैं। वो देख करके उसके जो है चौकीदार जो है कहा कि भाग यहाँ से, तुम्हारे जैसे आदमी यहाँ कैसे आ गया। वो ढूकने ना दे रहा था। संजोग बस एक वहाँ इंसान, एक अफसर था, ये बात को सुन लिया, वो वहाँ आ गया। कहा कि बाबा बोलो क्या कहते हो। कहा कि हमारा लड़का जो है कलेक्टर है यहाँ, ये नाम है। उसने बाकायदे ले गया और बता दिया कि वहाँ मीटिंग चल रही है, आप वहाँ पर आपके लड़के हैं, चले जाइए।
वो वहां पर सभा में पहुंचा, वहां अधिकारियों के वो क्लास ले रहा था लड़का। अब उसको देख करके सारे जो है चौंक गए कि ऐसा जो है कौन भिखारी आ गया। उसके लड़का कहता है कि ये हमारा नौकर है। वो बुढ़ा जो है कहा कि रे माधरचोद, हम तेरा नौकर हैं कि हमारे पैदाइश तू है। माधरचोद, हम तो चले जाते हैं, फिर दोबारा यहाँ मत जाना। अब सब अधिकारी थूकने लगे। कितना गिरा हुआ है कि अपने बाप के कहता है कि यह हमारा नौकर है। अब वो जो है वो कोठी के अंदर जो है उसकी मैडम थी। मैडम जो है जाते जो है गुस्सा में जो है इतना गर्म हो गई कि ये अधिकारी जब घर पर गया तो कहे कि इसको जल्दी से यहाँ से बाहर करो, ना तो ये रहेगा ना तो हम रहेंगे। वो लड़का बीबी के गुलाम हो गया था। आखिर में मजबूर होकर के अपने बाप से कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ। बूढ़ा जो है अपना किसी तरह से आ गया, अपने पत्नी के सब कुछ बताया। बताने के बाद से जो है उसकी पत्नी जो है उसके दिल फट रहा था कि कैसे औलाद हम पैदा किए, अब क्या हो गया, अब क्या बनाए थे। तो हम ये समाज से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जो बोओगे वो काटोगे। अपने माता पिता के दुख दोगे तो तुम्हारा औलाद जो है तुमके दुख देगा, और अगर सुख दोगे तो तुम्हारा औलाद तुमके सुख देगा। अब ये सौदा विचार कर लेना कि दुखी होना है, नरक में जीना है कि स्वर्ग में जीना है। सुख के नाम स्वर्ग है और दुख के नाम नरक है। इस वीडियो के लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा भाई तक पहुंचा देना। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, जो बोओगे वो काटोगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख हो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।